Hello and welcome. In this video, we will talk about recessive gene and dominance gene. बच्चों को बहुत सारी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि रेसेसिव जीन क्या होते हैं और डोमिनेंस जीन क्या होते हैं। तो आज ये सारा पूरा फंडा जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और हम एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ये जो पनेट स्क्वायर होता है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर पर्टिकुलर प्लांट को लेके हम यहाँ पे पनेट स्क्वायर का ड्रॉ करके उसके रिजल्ट भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि पर्टिकुलर जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम अगर हम ध्यान से देखें तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। यानी कि हमें इसके अंदर जो जीन होते हैं, जैसे एक क्रोमोसोम के अंदर अगर मैं पर्टिकुलर इस जीन की बात करूं और इस जीन की बात करूं, तो अगर ये जीन जो है वो टॉलनेस को बता रहा है तो दूसरा जीन उसके डॉर्फनेस को बताएगा। डॉर्फनेस का मतलब होता है जो शॉर्टनेस, मतलब उसकी हाइट कम होना, टॉलनेस यानी उसकी हाइट बड़ी होना। अगर यहाँ पर्टिकुलर ये वाला जो जीन है ये हमारे आई के कलर को बता रहा है कि हमारे आई का कलर ब्लैक होना चाहिए, तो उसी जगह पर्टिकुलर ये भी आई का कलर ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर किसी ब्राउन कलर बता देगा। यानी कि हमारे पास दो तरह के जीन है, एक डोमिनेंस है और एक रेसेसिव है। कौन सा उसके सामने वो प्रोड्यूस होने वाला है, कौन सा उसके सामने दिखने वाला है, रिप्रेजेंट होने वाला है, वो चीज़ हमें समझना है कि इसमें यही डिफरेंस है। जो चीज़ हमें हावी हो जाएगी, जो उसके ऊपर हावी हो जाएगी, तो डोमिनेंस के अंदर रखी जाएगी। तो बात करते हैं आगे की तरफ। रेसेसिव जीन, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम टॉलनेस को बता रहे हैं कि टॉल जो है किसी चीज़ की अगर हाइट ज़्यादा है तो हम उसको कैपिटल टी डिनोट करेंगे, और जो शॉर्ट है यानी कि जो डॉफ है जिसकी हाइट कम है तो उसको हम स्मॉल टी के हिसाब से डिनोट करेंगे। यानी कैपिटल टी आया यानी कि वो होगा टॉल, और स्मॉल टी आया यानी कि वो क्या होगा? शॉर्ट। अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर हमें जो जीन होते हैं वो साथ में मिलते हैं। इस टाइप से दो जीन साथ में होते हैं। हम इन दोनों जीन में से कोई भी एक पर्टिकुलर एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर वो कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा तो एक ऑर्गेनिज्म की जो हाइट होगी वो टॉल हो जाएगी। अगर हमें छोटा जो दिख रहा है टी, स्मॉल टी जो दिख रहा है, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो वो हो जाएगा शॉर्ट, यानी उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं, वो शॉर्ट हो जाएगा, छोटी हाइट हो जाएगी। अब और इसके बारे में डिटेल जानते हैं। अब आपको थोड़ा सा ये समझना है कि रेसेसिव और डोमिनेंस क्या है। डोमिनेंस जो है ये समझ लो कि ये बड़ा भाई है, बिग ब्रदर लिख देते हैं। और रेसेसिव जो है वो स्मॉल ब्रदर है। बिग ब्रदर यानी कि बिग ब्रदर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जब बड़ा भाई आ गया तो उसने बहुत सारा अपना काम वो करने लग जाएगा, और जहाँ छोटा भाई आया तो भी उसको दबा के रखेगा, नहीं अभी मैं आ गया हूँ तो मैं उसका काम करूँगा, अभी मैं काम कर रहा हूँ तो चुपचाप बैठ जाए, ऐसा कुछ रहता है। नॉर्मली हम ये थिंकिंग समझ लेते हैं। लेकिन जहाँ पर बिग ब्रदर है ही नहीं, यानी कि जहाँ पर डोमिनेंस जीन है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या एक्सप्रेस होगा? रेसेसिव जीन। चलो बात करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि कैपिटल टी किसी एक पर्टिकुलर पेरेंट के सेक्स सेल में, जो एक सेल है जो स्पर्म सेल मान लेते हैं, स्पर्म सेल में दोनों जो जीन है वो दोनों के दोनों कैपिटल टी है, यानी उसके दोनों जीन कौन सा भी एक्सप्रेस होगा वो टॉल होगा। लेकिन एक ले लेते हैं हम रेसेसिव जीन जिसमें पेरेंट 2 ले लेते हैं, ये लिखा हुआ पेरेंट 2 में एक सेल ले लेते हैं और उसके अंदर दोनों के दोनों हम स्मॉल ले लेते हैं। पेरेंट 1 में हमने दोनों कैपिटल टी हमने लिया है और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी लिया है। ये दोनों डोमिनेंस है और ये दोनों रेसेसिव है। डन। अब बात करते हैं इनका पनेट स्क्वायर का यूज करना। कैसे यूज करते हैं? जैसे ये वाला जो बॉक्स है इसमें ये वाला कैपिटल टी भी आ रहा है और ये वाला स्मॉल टी भी आ रहा है, ऐसे इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी यहाँ आ जाएगा, ये कैपिटल टी यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर आपके पास जो 4 तरह के जीन आए हैं वो सेम टू सेम आए हैं, एक ही टाइप का बंच बना है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी का ही बंच बना है। तो ये जो यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, यानी कि जो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ये वाला और ये जो 4 अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो सभी के सभी क्या बनेंगे? टॉल। क्यों बने टॉल? यहाँ पे स्मॉल टी भी है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था जब भी कैपिटल टी आएगा यानी डोमिनेंस बड़ा भाई जब आएगा तो छोटे भाई को दबा देगा, उसको
सप्रेस कर देगा, उसके ऊपर हावी हो जाएगा और वो अपने आप को क्या करेगा, वहाँ पे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करेगा। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि डोमिनेंट होने के बावजूद भी रेसेसिव वहाँ पे काम करने लग जाता है। तो वो अलग अलग कंडीशन है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझ लो कि जब भी कैपिटल टी आएगा स्मॉल टी को वो सप्रेस कर देगा। इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अभी हमने जो डायग्राम देखा उसमें हमें रिजल्ट में मिला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हमारे पास रिजल्ट में 4 ऑर्गेनिज्म बने थे जिनकी हाइट क्या थी, सभी की सभी टॉल थी। तो अब हम उन्हीं के जीन को लेके वापस से उनके बीच में एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं और दोनों के बीच में क्रॉसिंग कर पाते हैं। तो चलो ये है पनेट स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, पहले अपन ने लिए थे यहाँ पे दोनों कैपिटल टी और यहाँ लिए थे दोनों स्मॉल टी, लेकिन इस बार हम लेंगे उनके जो नए जीन आए थे, जो यहाँ पे जो जीन आए थे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पेरेंट 1 ले लेते हैं और यहाँ पे पेरेंट 2 ले लेते हैं। अब जब इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग करवाएंगे तो ये दोनों बनेंगे कैपिटल टी, ये बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये बनेगा दोनों के दोनों स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के परिणाम आए हैं जिसमें दोनों कैपिटल टी हैं। दूसरे परिणाम में हमें ऐसा मिला है कि एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, और तीसरे परिणाम में हमें मिला है दोनों के दोनों स्मॉल टी। अब यहाँ पे इसका जो जीनोटाइपिक रेशो है, जो जीनोटाइपिक रेशो है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल टी एक मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी में मिला है 2, और स्मॉल टी मिला है हमें 1। यानी 3 अलग अलग परिणाम आए, 3 अलग अलग रिजल्ट आए। लेकिन इससे पहले वाले में हमें क्या मिला था, जब हमने प्योर ब्रीडिंग ली थी, प्योर डोमिनेंस और प्योर रेसेसिव जीन लिए थे, तो हमारे पास कुछ अलग परिणाम आए, तो सारे के सारे टोल आए थे। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 3 अलग अलग आए। अगर इसके फिनोटाइप की बात करूँ, फिनोटाइप यानी कि जो आप एक्सटर्नली देख सकते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए। पहले इसकी बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इन दोनों में कैपिटल टी है, तो ऑब्वियसली बात है कि कौन सा भी जीन जो होगा वो टोल ही होगा। यानी एक टोल तो यहाँ बन रहा है, दूसरा टोल भी इनमें बन रहा है, क्योंकि स्मॉल टी तो है लेकिन वहाँ पे उसका बड़ा भाई यानी बिग ब्रदर डोमिनेंट जीन भी है, तो वो उसको सप्रेस कर देगा और अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर भी 2 टॉलनेस वाले कैरेक्टर और आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे किसी टाइप का डोमिनेंस जीन है? नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कैपिटल टी नहीं है। तो यहाँ पे स्मॉल टी है, यानी छोटे छोटे भाई हैं। तो बड़े भाई जब है ही नहीं, तो वहाँ पर काम कौन करेगा? रेसेसिव जीन। यानी कि एक ही कंडीशन है जहाँ पे डोमिनेंस नहीं होगा, वहाँ पे रेसेसिव काम करेगा। यानी कि हमें एक जो नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो मिलेगा शॉर्ट। तो यहाँ का फिनोटाइप क्या बना? 3:1। 3 टॉल आए हैं और 1 शॉर्ट आया, यानी कि 1, 2 एंड 3 टॉल बनेंगे और तीसरा बनेगा, 4th बनेगा स्मॉल। यानी कि अगर इसी प्रोसेस को आप पी प्लांट में भी बनाएं तो हमें यही कुछ फंडे मिलते हैं। या मैंने ह्यूमन बीइंग के ऊपर या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं लिया है, ये सभी मैंने इसी टाइप से पनेट स्क्वायर का यूज़ किया है। ये पी प्लांट के हिसाब से भी एनसीईआरटी में देखा गया है कि अगर जब आप F2 जनरेशन में जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो मिलेगी रिजल्ट में 3:1, जिसमें 3 टॉल और 1 स्मॉल मिलता है। या आप किसी पर्टिकुलर किसी दूसरे ट्रेड के ऊपर भी ये पनेट स्क्वायर बना सकते हैं। थैंक यू।